ध्यान से सुनिएगा, आप बोलिए मैं एक सफल व्यक्ति हूं। मेरी सफलता परमेश्वर की ओर से आती है। सफलता परमेश्वर की ओर से। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको कोई भी विचार, किसी भी तरह का ख्यालात आपको कहता तू आगे नहीं निकल सकता, यदि किसी ने आकर आपको कह दिया है भाई साहब मेरा भी तजुर्बा है, तू आगे नहीं निकल सकता, यदि आपको किसी ने आकर कह दिया है कि भाई मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, आप सफल नहीं हो सकते, तो ध्यान से सुनिएगा, आज की रात यीशु मसीह कहता है मेरे करीब आ तो सारी सफलताएं तेरे भविष्य के अंत होने से पहले पहले तेरे जीवन में एंटर करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सफलता आपकी है, मतलब आपकी, भैंस की सफलता नहीं है, समझ रहे हैं, जानवरों की सफलता नहीं है, आपकी सफलता उनकी सफलता है। समझ नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पशुओं को तेरे कारण आशीषित करूंगा, जानवर तेरे कारण ब्लेस्ड होंगे, पशु पक्षी तेरे कारण आशीषित होंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर हमें खिलाता है, आज परमेश्वर हमें भरता है और हम आगे जाके पशुओं को खिलाते हैं। आमीन। यीशु के लहू में रहकर हमारी सफलता की बुद्धि खुल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत और पढ़ेंगे, इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 19 आयत और 19 से लेकर 22 आयत तक पढ़ेंगे। जब आप 19 पढ़ें तो बोलिए 19 हो गई है, फिर इस तरीके से जी। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा जी उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, उस जीवते और पवित्र स्थान से में प्रवेश करने का हियाब में प्रवेश करने का हियाब हो गया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दो चीजें हैं, फिर से पढ़िए। हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, सुनिएगा, यीशु के लहू के द्वारा, किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी जगह जाते हैं तो आपको पूछा जाता है किसके द्वारा आए हैं। यदि आप किसी स्कूल में जाते हैं तो आप किसी के द्वारा स्कूल के बारे में पता करते हैं, तब स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन करवाते हैं, हाँ या ना? यदि आप किसी जॉब तक पहुंचते हैं तो किसी के द्वारा आप उस जॉब तक पहुंचते हैं। कौन कौन मेरे साथ है? हाँ या ना? यदि आपको समझ आ रहा है तो अपने दोनों हाथ हिलाकर कहें कि मुझे समझ आ रहा है। आमीन। जी आगे पढ़िए। उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में, सुनिएगा, उस नए और जीवते मार्ग, यानी कि आप इस वक्त नए और जीवते मार्ग में बैठे हैं। समझ पा रहे हैं? सुनिए, यहां पर गौर कीजिए, आप नई सृष्टि हैं, हाँ या ना? बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा, अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें देखो, सब कुछ आप नई सृष्टि हैं। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, आप नई सृष्टि बने। उसके बाद अगला एक और स्टेप है, सिर्फ नई सृष्टि, नए जीवन में आप हैं काफी नहीं है, बल्कि आपको पवित्र स्थान में भी जाना होगा। और पवित्र स्थान में आपको यीशु का लहू पहुंचाता है। बिना पवित्रता के, बिना यीशु के लहू के सामर्थ के, बिना यीशु के लहू के अनुग्रह के आप पवित्र स्थान में खड़े नहीं हो सकते। दोबारा से पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों,
जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, मेरे पीछे पीछे ऊंची आवाज में बोलिए, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा जी, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र उस नए और जीवते मार्ग से, पवित्र स्थान में, से का मतलब क्या है? ऑलरेडी पहले से ही किसी स्थान पर खड़े हैं। वो कौन सा स्थान है? उस स्थान का नाम क्या है? जीविते और नए स्थान पर। हम जीवित और नए स्थान पर खड़े हैं। जीवित और नया स्थान यीशु मसीह है। जीवित और नया स्थान यीशु मसीह का अनुग्रह है। जीवित और नया स्थान यीशु मसीह की कृपा है। हम वहां खड़े हैं, लेकिन अभी यीशु का लहू क्या करेगा? आमीन। अभी तक हम यीशु के स्थान पर खड़े हैं, जीवित और नए स्थान पर खड़े हैं। आमीन। लेकिन अब यीशु का लहू का काम क्या है? सुनिएगा आगे जी। से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिजाब हो गया। हमें यीशु के लहू के द्वारा जीवित और नए स्थान से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिजाब हो गया। आमीन। हिजाब हो गया। पवित्र स्थान में खड़ा होना कोई बालाजी का अखाड़ा नहीं है। पवित्र स्थान में खड़ा होना कोई मजाक नहीं है। लेकिन पवित्र स्थान में वे खड़े हो सकते हैं जो जीवन और नए स्थान में सफलता को प्राप्त करते हैं। फिर वो पवित्र स्थान में जाकर खड़े होंगे, और जब वो पवित्र स्थान में खड़े होंगे तो वो स्वर्ग राज्य के अंदर एंटर कर चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि सर, मैं जब प्रभु में आया था तो 24 घंटे निराश 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 और उदास रहता था। हर बात मुझे सताती थी। कोई भी विपत्ति आती थी तो ऐसा लगता था जैसे ये विपत्ति आज ही मेरी जान ले लेगी। हल्की सी विपत्ति जो चींटी के समान थी वो भी शेर के बराबर लगती थी। लेकिन जब से मैं प्रभु में आया हूं, शेर आ जाए तो भी चींटी के समान लगता है। पहाड़ों को कह दे तो मेरे ऊपर गिर जाओ तो भी मैं जीवित रहूंगा। पहाड़ियों को कहते तुम्हें, पहाड़ियों ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरा परमेश्वर तराजू में तोल देता है। मिट्टी से कहते हैं क्या? सारी पृथ्वी की मिट्टी। सुनो ध्यान से, जिस परमेश्वर ने मुझे नए स्थान में जीवन में लाकर खड़ा किया है, वो सारी पृथ्वी की मिट्टी को नब्बे में डालने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। और सुनिएगा, आप कितने भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपको हियाब होता है स्वर्ग में जाने का। लेकिन स्वर्ग में जाने से पहले आप समंदर से कहते हैं, सागर से कहते हैं, हे सागर, समंदर ध्यान से सुन, मेरा परमेश्वर सारी पृथ्वी के समंदरों को अपने चुल्लू भर हाथ में लेने की ताकत रखता है। आमीन। क्या छोटे से व्यक्ति हैं आप? क्या आप छोटे से व्यक्ति हैं? आप एक ऐसे परमेश्वर के हाथ में हैं जो पूरे समंदर को नापने की ताकत रखता है। आप एक ऐसे परमेश्वर के पास आकर बैठ गए हैं जिसने पूरे आकाश को बित्ते से नाप दिया। ओहो, मैं कहता साडे ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ या ना? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पूरे आकाश को अपने बित्ते से नापने की ताकत रखता है। आमीन। याद रखिए, वो परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर कहता है आज की रात सफलता आपकी है। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके आंसू आपको रुला सकते हैं, लेकिन आपको सफल होने से नहीं रोक सकते।
आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां आपको सुसाइड के लिए सिर्फ तैयार कर सकती हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यीशु मसीह नया और जीवन में खड़ा कर चुका है। नए स्थान और जीवन में खड़ा कर चुका है। आप नए स्थान और जीवन के अंदर हैं। आमीन। सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं एक कमरे के अंदर हूं, मैं कमरे के अंदर हूं और कोई बहुत जोर से उस कमरे के ऊपर पत्थर फेंके, तो क्या वो पत्थर मेरे सिर को फाड़ सकते हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि मैं कमरे के अंदर हूं। बाहर तूफान चलता है, माता पिता के जा जा बेटा जल्दी जल्दी कमरे के अंदर जा और अंदर से कुंडी लगा, हाँ या ना? क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है। गलातियों 3 अध्याय उसकी 27 आयत के मुताबिक बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने बैप्टिज्म लिया उतनों ने मसीह यीशु को पहन लिया। आप मसीह यीशु के अंदर हैं। असफलता के विचार, असफलता की बातें, असफलता के ख्यालात, असफलता की चिंताएं, असफलता की वो बातें जो आपको निराश करती हैं, वो सब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप यीशु मसीह के अंदर हैं। जब आप यीशु मसीह के अंदर हैं तो मुझे आप बताइए, यीशु मसीह सफल थे या असफल थे? यीशु मसीह ने मृत्यु पर सफलता प्राप्त की या असफलता? यीशु मसीह को जब मारा, बहुत बुरी तरह से मारा, यीशु मसीह ने देखिए सफलता कैसे पाई। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह कहते जाओ सारे अन्य हो जाओ, इतनी बात कहने से संसार तो डरता, लेकिन नरक के ऊपर ताला नहीं लग सकता था, मौत के ऊपर ताला नहीं लग सकता था। मौत के ऊपर ताला यीशु मसीह ने कब लगाया? नरक के ऊपर ताला यीशु मसीह ने कब लगाया? जब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इतनी मार खाने के बावजूद भी यीशु मसीह क्षमा कर पाए, और उनके क्षमा करने के पीछे राज था आपकी और मेरी जिंदगी, आपका और मेरा जीवन, आपकी और मेरी सफलताएं। किसी ने कहा हर एक की सफलता के पीछे किसी ना किसी का, ऊंची आवाज में बोलिए, हर एक की सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे, मेरी सफलता के पीछे यीशु मसीह का हाथ है। आमीन, आमीन। किसका हाथ है? किसका हाथ है? हमारी सफलता के पीछे किसका हाथ है? यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक वर्शिप टीम कहती है नहीं मैं बीमार हूं, मैं दुख में हूं, परेशानी में, लेकिन मैं यीशु के काम के लिए जाऊंगा, जाऊंगी, तो इसका मतलब यह है उसके पीछे यीशु के ग्रेस का हाथ है, यीशु के अनुग्रह का हाथ है। आमीन। यदि एक बजाने वाला व्यक्ति कहता है कुछ हो जाए, मैं यीशु के काम को रुकने नहीं दूंगा। यदि एक कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति कहता है कुछ हो जाए, मैं यीशु का काम नहीं रुकने दूंगा। यदि कोई एक व्यक्ति कहता है कुछ हो जाए, मैं यीशु के नाम को ऊंचा करूंगा, तो समझ जाइए वो व्यक्ति अपने आप नहीं बोल रहा, परंतु उसके पीछे यीशु के ग्रेस का हाथ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग मुझे बोलते हैं भाई विनोद आप इतना कैसे बोल लेते हैं? क्या कुछ लिख कर लेकर आते हैं? क्या रट्टा मार कर लेकर आते हैं? मैंने उनसे बोला यदि मैं इतना बोल लेता हूं और मेरे बोलने से आपको आशीर्वाद मिलता है, मेरे बोलने से आपको हौसला मिलता है, तो मेरे पीछे किसी का हाथ है, और वो हाथ यीशु मसीह का है। आमीन। यीशु मसीह का है। यदि आप कलीसिया में
पहले आया करते थे, फिर हट गए, फिर आने लगे, तो इसका मतलब आपके पीछे यीशु का हाथ है। यदि आप निराश हो गए थे, आप हताश हो गए थे और आपको लगा बस अब मेरी दुनिया खत्म, लेकिन आप फिर से हरे भरे हुए, इसका मतलब आपके पीछे यीशु का हाथ है। आमीन। यदि आपको लगता है मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, मेरी रिपोर्ट्स मेरे विरोध में है, लेकिन आज रिपोर्ट सही आ रही है, तो इसका मतलब यह है परमेश्वर का हाथ आपके साथ साथ है। वो आपको जय 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 और जय देता जा रहा है। आपके महीनों के अंदर एक एक सेकंड भी ब्लेस्ड हैं। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। आप एक विजन बनाइए, एक दर्शन बनाइए। सुबह के वक्त में मैं ये कहूँगा कि मैंने पिछले समय में एक बहन को बोला, यदि आपके पास कुछ नहीं है और आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बिस्तर पर जहां आप सुबह उठते हैं, उठते अपने बिस्तर के सामने उस पिक्चर को लेकर आइए, रखिए और कहिए परमेश्वर धन्यवाद आपने मुझे दे दिया। और उस बहन ने ऐसा ही करना शुरू किया। क्या हो गया? उस बहन की 35 साल की उम्र थी और रिश्ता नहीं हो रहा था। और उस बहन ने क्या किया? एक राजकुमार अपने दिमाग के ख्यालात से बनाया और फोटो लगा दी सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। और डेली उठकर बोलती परमेश्वर आप मुझे दे चुके हैं, परमेश्वर आप मुझे दे चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में उसकी कॉल मेरे पास आती है और कहती है सर मैं एक फोटो आपको भेज रही हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। जब मैंने फोटो को देखा तो उसमें एक कपल था और उसने कहा ये फोटो हम दोनों की है। परमेश्वर ने हमें ब्लेस्ड किया है, हम सफल हो गए। आमीन। पिछले समय में एक बिजनेसमैन की बात को मैं सुन रहा था और वो बिजनेसमैन बहुत ही निराश, हताश और बिल्कुल कमजोर हो गया। और उसने कहा कि अपोस्टल जी मैं बिल्कुल कमजोर हो चुका हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। लगातार मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज। जिस समय मैंने उसके मैसेज पढ़े उस वक्त कम से कम 75 मैसेज थे। और 75 मैसेज को पढ़कर मैंने एक ही जवाब दिया कि आप जो करना चाहते हैं उसे अपने सामने लेकर आइए। यदि आप सामने लेकर आएंगे वो दिन दूर नहीं जब आप इन 75 मैसेजों की जगह पर 75 मैसेज की जगह पर आप लिखेंगे सर आई एम ब्लेस्ड। आमीन।